ये चैप्टर 13 है और एक्सरसाइज भी इसका 13 ही है और इस चैप्टर का नाम है वेरिएशन। चैप्टर 13 वेरिएशन, एक्सरसाइज 13। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 गिवन है, बॉक्स इसका बना हुआ है। कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स ए एंड बी दिया हुआ है, गिवन है। क्वेश्चन देख सकते हैं 2 में भी यहाँ पर ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 4 का भी 1 2 3 क्वेश्चन सब है। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 का 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 है। फिर आगे 5 6 7 8 9 10 11 12 और अदर क्वेश्चन। एक्सरसाइज 13 वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 1, corresponding values of two variables a and b are what are? a का वैल्यू गिवन आप देख रहे हैं यहाँ पर 25 30 45 250, b का 10 12 18 100। इसको डिवाइड कर कर करके देखा जा रहा है। a का है 25 बाई 10 इज इक्वल टू 30 by 12 is equal to 45 by 18 is equal to 250 by 100। 5 2 जा 5 5 जा 6 2 जा 6 5 जा 9 2 जा 18 9 5 जा 45। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 5 5 जा 12 5 5 जा 25। तो यहाँ a बाई b का वैल्यू आया ऑल टुगेदर 5 बाई 2। तो a इज इक्वल टू 5 भी हो जाएगा। अगर इसको वेरिएशन में हमको चेंज करना है तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 5 बाई 2 b। तो 5 बाई 2 एक तरह का कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि a वेरिएजेस b, a वेरिएजेस b हो रहा है और वैल्यू ऑफ वेरिएशन एंड वैल्यू ऑफ वेरिएशन कांस्टेंट, वेरिएशन कांस्टेंट क्या है हमारे पास 5 बाई 2 5 बाई 2। तो यानी कि a वेरिएजेस b और 5 बाई 2 ये हमारा आंसर हो गया जी। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, सबको फ्रैक्शन में लिया गया, सबका फ्रैक्शन में 5 बाई 2 5 बाई 2 5 बाई 2 5 बाई 2 आया, यानी a बाई b इज इक्वल टू 5 बाई 2 है। तो a इज इक्वल टू 5 बाई 2 भी हो गया, a वेरिएजेस b। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कॉलम है corresponding values of two variables x and y are what are? x 18 8 12 6 y 3 27 4 9 2। इसको प्रोडक्ट करके देखा गया तो ऑल आर इक्वल आ रहा है। 18 इंटू 3 इज इक्वल टू 8 इंटू 27 बाई 4 इज इक्वल टू 12 इंटू 9 बाई 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 9। अब सबको प्रोडक्ट करके देखा जाए कितना आ रहा है। 54 54 4 2 जा 8 27 दूना 54 54 2 6 जा 12 6 9 जा 54 इज इक्वल टू 6 9 जा 54। तो यहाँ आया हमारे पास एक्स वाई का वैल्यू 54 आया। तो इसका
एक्स वाई क्या हुआ, एक्स वाई कांस्टेंट हो गया, यानी सब में कांस्टेंट हो गया जी। अब कांस्टेंट है तो हमारा जो वेरिएशन हो जाएगा वो एक्स वेरिजेस 1/y हो जाएगा, क्योंकि अगर वेरिएशन को हटाना हो तो इज इक्वल टू के वाई कुछ भी लिया जाता है, के जेड एम एन कुछ भी इज इक्वल टू करेंगे तो ये एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल टू के कांस्टेंट हो जाएगा, के वन जा के। आप इसको अगर सोल्व करके देखना चाहें, थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ, वैसे आंसर ये हो गया और वेरिएशन जो है वो 54 हो गया। थोड़ा सा इसे दिखा दे रहा हूँ मैं रफली। इसको अगर x इज इक्वल टू करेंगे, ये चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ में भी है, अगर वेरिएशन को ख़त्म करेंगे तो कुछ भी कांस्टेंट लेना होगा इंटू 1/y, ये समझाने के लिए जी। तो एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, इसका मतलब है कि कांस्टेंट। ये आप फिजिकल साइंस में भी चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ में देखे होंगे। इस तरह से एक्स वेरिएबल 1/y आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम सम से है, उसमें विपिन अंकल बोल करके एक शख्स है, एक आदमी है, एक व्यक्ति, एक मनुष्य है, एक मैन है जो किसी स्पीड से चल रहा है तो 25 मिनट में वो 14 किलोमीटर ट्रैवल करता है और यहाँ टाइम हमको आवर में शो करना है, तो 25 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 लेना पड़ा है, ये आवर हो गया जी। अब हमें बताना है कि वो 5 आवर में आखिर कितना डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। इसको यूनाइटी मेथड से, रेशियो के मेथड से लिखना सीखें, सब क्लास 7-8 का है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास मोर आवर है, तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, मोर आवर्स ट्रैवल करने से क्या होगा, डिस्टेंस लेस होगा कि मोर होगा, मोर होगा। मोर आवर से है तो मोर डिस्टेंस कवर्ड, मोर डिस्टेंस। जब मोर रहे, लेस रहे तो इसको लिखते हैं डायरेक्ट रेशियो। तो डायरेक्ट रेशियो में हमारा जो है डिस्टेंस और टाइम, तो डी वेरिएजेस क्या हो जाएगा, डी वेरिएजेस टी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरह से लिखा जाता है। और इन्वर्स रहेगा तो वो हो जाएगा 1/t, डायरेक्टली है ये, ठीक है। अब वेरिएशन को हमें हटाना है, तो d इज इक्वल टू क्या लेंगे, के टी, देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t नीचे चला जाएगा, d ऊपर हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस है हमारे पास 14, डिस्टेंस है 14, डिस्टेंस कितना है 14 है, और टाइम है हमारे पास 25/60। तो ये 25 नीचे जाएगा, 25/60, 60 को ऊपर ले रहे हैं, 5×5 = 25, 5×12 = 60, यानी कि हमारा के का वैल्यू आ गया 12×4 = 48 का 8, हाथ बचा 4, 12×12 = 4, 16, 168/5, ये हो गया के का वैल्यू। अब हम अगेन लिखेंगे, अगेन क्या लेंगे, फिर से d इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हमें निकालना ही है, के का वैल्यू आया है 168/5 और टाइम कितना है 5 आवर्स, तो टाइम है 5 आवर्स इंटू 5 हो जाएगा, ये 5 कैंसिल, देयरफॉर 168 किलोमीटर। ये वेरिएशन के मेथड से निकाला गया, यूनाइटी मेथड्स, रेशियो मेथड, बहुत तरह से निकाला जाता है। इसका 168 किलोमीटर आंसर हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में क्लास में चिल्ड्रेन है, 24 चिल्ड्रेन है,
एक बॉक्स में स्वीट्स है, अगर सबको इक्वली डिवाइड किया जाए तो 5 स्वीट्स मिलता है सबों को, ठीक है। और बोला जा रहा है कि अगर चिल्ड्रेन 4 कम होता, 24 चिल्ड्रेन है, अगर इसमें से 4 चिल्ड्रेन कम होता तो यानी कि 20 चिल्ड्रेन हो गया। तो 20 चिल्ड्रेन अगर रहेगा तो कितना स्वीट्स मिलेगा नहीं मालूम है, एक्स लेट कर लिया गया जी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि चिल्ड्रेन लेस हो गया, लेस चिल्ड्रेन, एकदम इजी, सिंपली लेना है इसको। लेस चिल्ड्रेन, बच्चा कम हो गया तो मिठाई ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? ऑटोमेटिकली बच्चा कम हो गया तो मिठाई ज़्यादा मिलेगा। लेस चिल्ड्रेन तो मोर स्वीट्स दे विल गोट, मोर स्वीट्स, बस इतना ही लिखना है, मोर स्वीट्स। अब यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट आ गया दो तरफ, लेस मोर, लेस लेस मोर मोर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये लेस और मोर आ गया, तो लेस और मोर आ गया तो क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, यानी कि एक्स, एक्स वेरीजेस इन्वर्सली 1/c चिल्ड्रेन, यानी स्वीट्स और चिल्ड्रेन में इन्वर्स रेशियो आ गया जी, इन्वर्स वेरिएशन आ गया। तो इसमें फिर से हम लोग वेरिएशन को हटाने से इज इक्वल टू लिखना पड़ता है और कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, k 1/c। देयरफॉर k इज इक्वल टू k में cx मल्टीप्लाई है, cx मल्टीप्लाई है, तो c का वैल्यू पहले में हमारे पास है 24 और स्वीट्स है 5। 24 children and 5 sweets each are getting 24 बचे 120, 24 5 जा 120 हो गया ये। फिर अगेन फिर लेंगे हम लोग k इज इक्वल टू x इज इक्वल टू k इंटू 1/c। तो k का वैल्यू हमारे पास आया है 120 इंटू, और चिल्ड्रेन कितना है 20, चिल्ड्रेन 20, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी कि 4 बच्चा कम हो जाने से सबों को 6 स्वीट्स मिलेगा। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं इसको, 6 स्वीट्स आंसर, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, 3 का 2, 24 चिल्ड्रेन में से 5 स्वीट्स मिलता है सबों को। 4 बच्चा अगर नहीं होता तो 20 बच्चा है, 20 बच्चा है तो फिर कितना मिलता, इसको वेरिएशन के मेथड से लेस मोर हो गया तो इन्वर्सली वेरिएशन हो गया, इन्वर्स हो गया, के कर के के का वैल्यू निकला और x का वैल्यू हो गया 6 स्वीट्स आंसर, ठीक है। दैट्स ऑल।